आखिर क्या कारण है कि वह देश जो कभी जीडीपी में भारत, चीन और बांग्लादेश से आगे था, आज गरीबी और भुखमरी की इस दहलीज पर पहुंच चुका है। आखिर किन कारणों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया? इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बर्बादी के मुख्य कारणों को जानें, आइए संक्षिप्त में हम पाकिस्तान के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आखिर पाकिस्तान के बनने के बाद अब तक वहाँ क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बनता है, वैसे ही पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान पहुंचते हैं और ख़ुद को वहां का गवर्नर जनरल बना देते हैं। उनकी मृत्यु 1 साल में ही हो जाती है और फिर लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की बागडोर ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाते। 1951 में एक रैली के दौरान उन्हें भी गोली मार दी जाती है। और होता यह है कि 1947 से 1958 तक महज इन 10-11 वर्षों के अंतर्गत पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री बदल जाते हैं और उसके बाद आता है मार्शल लॉ। सेना अपना अधिकार पाकिस्तान की सत्ता पर कायम कर लेती है और पाकिस्तान आर्मी के कमांडिंग इन चीफ मोहम्मद आयूब खान पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं। आयूब खान ने 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मगर उसके बाद भी पाकिस्तान में अभी तक कोई लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित नहीं हुई। 1958 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान आर्मी के ही कमांडिंग इन चीफ याह्या खान पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। 1970 में पहली बार पाकिस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के लगभग 22 सालों के बाद वहाँ चुनाव पहली बार हुए। इन 22 सालों में पाकिस्तान की सत्ता पर हर वो व्यक्ति काबिज होता रहा जिसके पास शक्ति थी, जो वहाँ पावरफुल था। फिर जनता के दबाव की वजह से आखिरकार 1970 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। 1970 के चुनाव में पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी बहुमत से जीत जाती है और पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई लीडर आकर पूरे पाकिस्तान पर अपनी सत्ता चलाए। और फिर होता ये है कि पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर्स सेना के साथ मिलकर एक बार फिर से तख्ता पलट कर देते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान से सेना को ये आदेश दिया जाता है कि वे पूर्वी पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेशियों का नरसंहार करे और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को मार दिया जाए और कई लाख लोगों को मार दिया जाता है पूर्वी पाकिस्तान में। इस नरसंहार से प्रभावित होकर लगभग 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आकर शरण ले लेते हैं और इसी समय इंदिरा गांधी जी भारतीय सेना को मुक्तिवाहिनी सेना के साथ पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए उतार देती है और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं और इस प्रकार 1971 में पाकिस्तान का विभाजन होता है, बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आता है। मगर पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। कभी सेना सत्ता पर आ जाती है तो कभी लोकतांत्रिक शासन हो जाता है, फिर सेना आ जाती है तो फिर चुनाव होते हैं और ये सिलसिला आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। मगर आखिर इस सब से पाकिस्तान की बर्बादी का क्या कारण है? देखने से तो ये लगता है कि पाकिस्तान की सत्ता बड़ी ही उथल पुथल से भरी थी, उसमें स्थायित्व की कमी थी और इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मगर ये ऊपरी बातें जो सभी को पता है, जो बातें पाकिस्तान को शायद खुद भी ना पता हो, वो ये है कि कोई पेड़
यदि अपनी जड़ों को ही काट ले तो वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है। पाकिस्तान ने भारत से अलग होकर यही किया। किसी भी देश को उन्नति करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह होता है उसका इतिहास, उसकी संस्कृति। और पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद ही अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से पीछा छुड़ा लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास वास्तव में भारत का इतिहास था, क्योंकि पाकिस्तान की संस्कृति वास्तव में भारत की ही संस्कृति थी। चूँकि पाकिस्तान को अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, इसलिए उसने सबसे पहले तो अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को भुलाने पर जोर दिया। और उसके बाद चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, उसने अरबी संस्कृति को अपनी संस्कृति के रूप में अपनाने का प्रयास किया। मगर अरब की संस्कृति भला भारत में कैसे कामयाब होती। नाम बेशक अलग हो गया है, मगर पाकिस्तान है तो भारत का ही हिस्सा, वह अरब का हिस्सा नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए कोई नैतिक सिद्धांत नहीं थे, कोई सांस्कृतिक बल नहीं था, कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं थी। पाकिस्तान भटकाव के दौर से गुजरता रहा और अंधेरी गलियों में आगे बढ़ता रहा। उसे आगे का रास्ता दिखाने वाली संस्कृति तो उसके पास थी ही नहीं। पाकिस्तान उस सूखे पेड़ की तरह था जिसके मालिकों ने सबसे पहले तो उसकी जड़ों को काटा, उसके बाद उसकी शाखाओं को काट काट कर वे अपने घर ले जाते रहे। आज वो पेड़ दम तोड़ चुका है, मगर फिर भी उसके मालिकों का मोह अभी भंग नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ की कुछ शाखाएं अभी भी बची हैं। और जब तक वो पेड़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके मालिक उसे इसी तरह काटते रहेंगे जैसे वे अभी काट रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना के स्वार्थ ने, फादर ऑफ द नेशन बनने के सपने ने ही पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और वे लालची और विश्वासघाती लोग आज पाकिस्तान के साथ भी वही कर रहे हैं जो उनके दादा परदादा ने भारत के साथ विश्वासघात करके किया था। आज यदि भारत उन्नति कर रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय सरकार ने अपनी संस्कृति को पहचाना, अपनी संस्कृति को महत्व देना प्रारंभ किया। इससे पहले भारत की भी स्थिति लगभग पाकिस्तान जैसी ही थी, और कारण यही था कि भारत की आज़ादी से लेकर लगभग 60 वर्षों तक भारत में एक ऐसी सत्ता रही जिसे भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, जिन्हें हिंदुत्व एक बुराई की तरह लगता था। लोग भारतीय संस्कृति की बात करने से डरते थे, और यही कारण है कि भारत एक संसाधन संपन्न देश होते हुए भी पिछड़ा रहा, आगे बढ़ने से दूर रहा। अपनी संस्कृति को समझना, उसका अनुसरण करना और उसे और निखारना, यही प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य होता है, क्योंकि संस्कृति ही किसी समाज को, किसी देश को जोड़ कर रखती है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। पाकिस्तान शायद ये कभी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ों को खो देता है वह तब तक हरा भरा नहीं हो सकता जब तक वापस वह अपनी जड़ों से जुड़ ना जाए।